नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब सलाखों के पीछे हैं। खास बात यह है कि भारतीय इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं हुए हैं। गिरफ्तारी से पहले वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव को जब गिरफ्तार किया गया था चारा घोटाले में, तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी सौंप दी थी। इसी तरह येदियुरप्पा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और जेल पहुंच गए थे। जयललिता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, वो जेल गई हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के ही आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जितने भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए वो भ्रष्टाचार के ही आरोप में गिरफ्तार हुए। और जयललिता ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और जेल पहुंच गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल जाने तक, यानी अभी तक उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। 10 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले राजभवन पहुंच करके राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अभी तक ऐसा नहीं किए हैं। ईडी की गिरफ्त में वो रॉज एवेन्यू कोर्ट में बहस कर रहे, उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है, लेकिन वो त्यागपत्र नहीं दिए हैं। ऐसा भारतीय संविधान में पहली बार हो रहा है। हाँ, रामलीला मैदान में जब वो धरना पे बैठे थे अन्ना आंदोलन में, उस समय कांग्रेस की सरकार को सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचार समाप्ति तक, यानी कांग्रेस शासन के समाप्ति तक उन्होंने कहा था जो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहूँगा। लेकिन आज करप्शन के चार्जेज में वो भी ऐसा करप्शन जो शराब घोटाले में उनका नाम आ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल देखिए इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और इन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए इसी गाड़ी में जा रहे हैं ये। और उनके घर से ईडी का कार्यालय जो है नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कानून की नजरों में बन गए शिशुपाल, इसलिए गिरफ्तार हो गए श्रीमान केजरीवाल। जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय के 9 बार समन देने के बावजूद श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जांच में असहयोग किया, जिस तरह से शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, उसी तरह से केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को 9 बार जो है गालियां दी, असहयोग किया। ऐसे में उनको गिरफ्तार करना यह प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व बन गया। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रह चुके केसीआर की बेटी कविता को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तार दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंच चुका है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जेल के सलाखों में है, ईडी की गिरफ्त में है और ठीक उन्हीं बैरक के अंदर में है जिस अगल बगल में ही अरविंद केजरीवाल और के कविता रात में अपना ये रात गुजारे हैं। कविता भी दूसरे बैरक में है और एक साइड में अरविंद केजरीवाल हैं। यानी अब ऐसा माना जा रहा है कि ईडी जब अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेगी तो दोनों को, कविता को और अरविंद केजरीवाल को, आमने सामने बैठा करके जो सबूत ईडी को हाथ लगे हैं उस सबूत के आधार पर दोनों से बातचीत करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे और तब अपना सही फैसला ईडी लेगी। लेकिन ये बात राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है जो अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। अब कोर्ट का मामला
जब तक चलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता जो कोई भी व्यक्ति सलाखों के पीछे जेल के अंदर में रह करके मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। भारतीय संविधान में शायद ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। कोई भी अपराधी जिन आरोपी तब तक आरोप मुक्त नहीं होता जबकि कोर्ट से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। आरोप लगा है वो पाक साफ होने तक अरविंद केजरीवाल अपने पद पर नहीं बने रहे तो यही एक न्याय संगत फैसला होगा और जनता के बीच में उनकी छवि भी बनेगी। लेकिन राजनीतिक हलके में ये है जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, के कविता की गिरफ्तारी हुई है। तो ये माना जा रहा है जो बीजेपी कांग्रेस के वोट में सेंध मारने के लिए अरविंद केजरीवाल और के कविता की गिरफ्तारी की है, करवाया गया है, ऐसा माना जाता है ताकि चुनाव में वोट जो है कांग्रेस का वोट शेयर कम हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप वो बहुत ही खराब होता है। इसमें कांग्रेस का शासन 10 साल का शासन निकल गया और कांग्रेस की क्या स्थिति है वो आप खुद देख सकते हैं। एक बार 43 तो एक बार 55 सीटें कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीती है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल कब तक अपना त्याग पत्र, मुख्यमंत्री के पद से अपना त्याग पत्र देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।